काल में हम सब दवाइयों से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो गए हैं। उनमें भी अगर टैबलेट की बात की जाए तो दो किस्म की टैबलेट दिख जाती है। एक ऐसी टैबलेट जिसके बीच में लाइन होती है और एक ऐसी जिसमें कोई भी लाइन नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बीच की लाइन क्यों होती है? आखिर इसका क्या काम होता है? आज नॉलेज के पैकेज में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दवाइयों से जुड़े तथ्यों के बारे में लोगों को जानकारी कम ही होती है। दवाइयों पर बने अलग अलग तरीके के निशान, दवा के पैकेट के पीछे लिखे गए कई तरीके के शब्द किसी न किसी बात की ओर संकेत जरूर करते हैं, लेकिन लोग इस तरह के निशान या शब्दों को इग्नोर कर देते हैं, जिनका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बेहद ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर दवाइयों के बीच में और टैबलेट्स के बीच में ये सीधी लकीरें क्यों बनी होती हैं। इन दवाइयों के बारे में फार्मासिस्ट बताते हैं कि इस लाइन को पिल स्प्लिटर कहते हैं। यह किसी डिज़ाइन के लिए नहीं डाली जाती, दरअसल इसका अपना इस्तेमाल होता है। हम जिन दवाइयों या टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं वह mg में मिलती हैं, जैसे 500 mg, 200 mg या 1000 mg। इन डोज का इस्तेमाल डॉक्टर्स रोग और तकलीफ के हिसाब से करते हैं। बहुत सी दवाइयों के बीच एक सीधी लाइन बनी होती है। जब भी आप डॉक्टर से सलाह लेने जाते हैं तो डॉक्टर दवा खाने के लिए अलग अलग समय और मात्रा बताते हैं। कुछ दवाइयों के ऊपर बीच से सीधा निशान नहीं बना होता है। इसका मतलब होता है कि बीच से आपको दवा तोड़नी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको वो दवाई पूरी खानी है। लेकिन अगर डॉक्टर द्वारा किसी दवाई को 500 mg डोज में लेने को कहा गया हो और दवा 1000 mg का हो, तो इसका मतलब यह है कि उस दवा के बीच में एक सीधा निशान बना होगा और दवा बीच से तोड़ कर लेनी है। इसका मतलब यह हुआ कि बीच से तोड़ देने पर 1000 mg डोज की दवा अब 500 mg में 2 बराबर भागों में बंट गई है और आपको एक हिस्सा 500 mg का लेना है। बहुत सी दवाइयों के बीच में एक सीधा निशान बना होता है, जिसे डेबॉस्ड लाइन भी कहते हैं। इस लाइन का मतलब होता है कि दवाई को बीच से तोड़कर खाया जा सकता है। इस तरीके के निशान उन्हीं दवाओं पर बने होते हैं जो ज़्यादा क्षमता की होती है। इसीलिए जब आप कभी दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर आपको इस तरीके की सलाह देते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट आगे ये भी बताते हैं कि सभी टैबलेट्स में पिल स्प्लिटर दिया ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। विशेष कोटिंग युक्त टैबलेट को नहीं तोड़ा जाता है। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनको फार्मेसी के हिसाब से तोड़कर डोज को कम किया जा सकता है। ऐसा करने पर उनके इन्फेक्शन पर असर पड़ता है। ऐसे में उन दवाइयों में पिल स्प्लिटर नहीं दिया जाता। इसीलिए किसी भी स्थिति में दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। इस नॉलेज पैकेज में हम आपको एक एडिशनल जानकारी भी देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दवाइयों के पत्ते के पीछे लाल रंग की लकीर बनी होती है। इसका भी अपना मतलब है। अगर किसी भी टैबलेट के पीछे बनी है तो इसका मतलब उसे किसी भी स्थिति में डॉक्टर के सलाह पर ही लेना चाहिए। उसका अपना एक पूरा कोर्स होता है जिसके बारे में डॉक्टर्स बताते हैं। ऐसा नहीं है कि दवाई को लेनी है और 2 दिनों में छोड़ देनी है। ऐसे पत्तों पर जब ये लाल लकीर बनी होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये दवाई सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के सलाह पर और एक तय सीमित समय के लिए ही लेनी है।